पहलगाम हमले के बाद सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये यात्रा सेना के मनोबल को समर्पित है और आमजन की भागीदारी से गैर राजनीतिक रूप से आयोजित की जाएगी। जयपुर में 15 मई को सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद यात्रा सभी संभाग, जिले और विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होगी। कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक भूपेंद्र सैनी और अंकित चेची बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तिरंगा यात्रा उन सैनिकों के सम्मान के लिए है जिन पर देश को गर्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश को नेतृत्व दिया है उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है। और 15 तारीख को सुबह 10 बजे से अल्बर्ट हॉल से लेकर न्यू गेट से बापू बाजार, चारी बाजार और बड़ी चौपड़ पर जाकर समापन होने वाला है। और हजारों कार्यकर्ता ही नहीं, जन जन की भागीदारी इस तिरंगा यात्रा में रहने वाली है। नहीं, ये सभी जगह पूरे राजस्थान में ही होगा, लेकिन 15 तारीख को जयपुर में है। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों, पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया और 26 लोगों की हत्या हुई, उससे सारे देश में गुस्सा था, रोष था। संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण खड़ा हुआ था। इस सब को लेकर के लगातार देश की मांग थी इन आतंकवादियों को करारा जवाब देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था भारत की सेना सक्षम है, वो समय, तरीका, स्थान तय करेगी और आतंकवादियों से भी ज़्यादा करारा जवाब इस बात का देने का काम भारत की सेना करेगी। 7 तारीख की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवाद के 9 बड़े केंद्रों को तबाह करने का काम किया। मात्र 20 मिनट की कार्रवाई में उनके तंबों का किया। उसके बदले में पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऊपर कुछ सिविलियन एरियाज़ में हमला किया, कुछ आर्मी के एरिया की ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया, जिनको भारत की सेना ने ध्वस्त किया। भारत की सेना के शौर्य, पराक्रम, रणनीति, कूटनीति, इस सब को देखते हुए हमने तय किया कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकलेंगी। जयपुर में तय किया है कि 15 तारीख को सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से, रामनिवास बाग से तिरंगा यात्रा शुरू होगी, जो न्यू गेट, बापू बाजार, जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ में जाकर के सभा में परिवर्तित होगी। इस यात्रा में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ के साथ जयपुर के बड़े सामाजिक, राजनीतिक और लोग भी होंगे। देश सेना के भी पूर्व अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा एक इतिहास निर्माण करने की यात्रा है। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है, बिना जनता को छेड़े बिना उनके सैन्य ठिकानों पर गए बिना, उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वयी न दैन्यम न पलायनम। मोदी जी ने उस प्रतिज्ञा को साक्षात करके दिखाया है कि हम किसी के भी कहने से, किसी की भी कोशिश से आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। और ये हमने दिखा दिया है और ये झांकी है। पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा अगर उसने आतंकवाद को अब कोई बढ़ावा देने की कोशिश की। तो जो हमारी सेनाएं हैं, मोदी जी का नेतृत्व है, इनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जनता की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बात रखी है, एक मुद्दों के ऊपर आधारित बात है जो पहले भी की, जैसे सम्मानीय भाई साहब गोपाल जी ने अभी बताया, बिना जनता को छेड़े हुए एक इतना बड़ा निर्णय लेना और उनको चेताना कि आने वाले समय के अंदर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जिस तरीके की उनकी एक एक बात जिस चीज़ को दर्शाती है, उसमें ये समझो कि करोड़ों भारतीयों का जो विश्वास है, उस विश्वास के ऊपर उन्होंने काम किया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक ऑपरेशन सिंदूर है, ये बंद नहीं हुआ। राष्ट्र के संबोधन के अंदर भी उन्होंने कहा है, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे, बिना किसी को परेशान किए हुए, मगर टेररिज्म, आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। अगर आतंकवाद पनपाएगा पाकिस्तान तो खुद ही परेशान होगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो उनकी बात के अंदर तात्विकता है। उनके साथ में पूरा देश खड़ा है, हमारी सेना के साथ में पूरा देश खड़ा है। आने वाले समय के अंदर भी अगर कोई हमसे बदमाशी करेगा
तो हम मूल्यों के ऊपर आधारित जो काम करते हैं उसी के अनुसार काम करेंगे। आमजन को परेशान करना पहले भी हमारा उद्देश्य नहीं था, आगे भी नहीं है। जो अभी उदाहरण देते हुए माननीय गोपाल जी भाई साहब ने उनका उदाहरण दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो उसमें सबकी तार्किकता है, उसमें सबका समावेश है और उस समावेश को देखते हुए ही भारतीय सेना हो, हमारी सरकार हो, वो हमेशा आगे बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। देखिए, ये जिम्मेदारियां नहीं है, ये हमारा दायित्व है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पहलगाम में जो एक अभूतपूर्व जो गंदगी की आतंकवादियों ने, उसका जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मौके पर दिया ही है, सेनाओं ने मौके पर दिया ही है। लेकिन इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत दोबारा नहीं हो, इसके लिए उसके मनोबल को तोड़ना और उसके साधनों को तोड़ना भी अत्यंत आवश्यक है, जो हमारी सेना बराबर करती जा रही है। और जिन वीरों ने इस पे कुर्बानियाँ दी हैं, जिन सैनिकों ने इसमें अपनी शहादत दी है, और जो बिन यूँ माने कि जिनका कोई कसूर नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या वहाँ हुई, हमारे देश के नागरिकों की, उसका बदला लेने के लिए भी ये ज़रूरी था। और वो जो कार्य प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे देश के नागरिकों ने किया, अविस्मरणीय है। उसको एक यादगार बनाने के लिए उनको शहादत के रूप में भी याद किया जाए और अच्छी बातों को देश के लिए, देश के सामने जीवित रखा जाए। एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और उम्मीद करते हैं कि उसमें खाली पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं होगा, उसमें विश्व का जो ये अच्छा मैसेज है, जहाँ भी भारतीय होंगे वहाँ इस कार्यक्रम को किया जाना ज़रूरी होगा। देश के नागरिक अपने आप इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यादगार होगा ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, पार्टी के द्वारा आयोजित, पार्टी के द्वारा जो पहल की गई है। लेकिन इसमें सहभागिता सभी सुनिश्चित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आह्वान करूंगी कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों का कार्यक्रम है, उन्हें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। 15 तारीख को प्रातः 11 बजे एल्बर्ट हॉल से ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर अपने आप को कृतार्थ करेंगे, ऐसे मेरे देश के नागरिकों से मैं आह्वान करूंगी। समय आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, यादगार रहेगी। आप समय पर उपस्थित रहें और कार्यक्रम को सहयोग करें। धन्यवाद।